अस्सलाम वालेकुम, नौमान हेयर एंड यू आर वाचिंग शॉप स्क्रिप्टर यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में मैं बात करूंगा वेब असेंबलीज के बारे में। मैं आप लोगों को बताऊंगा कि वेब असेंबलीज का क्या यूज़ है, व्हाई शुड वी लर्न वेब असेंबलीज, व्हाट इज़ वेब असेंबलीज क्या हैं, इनके क्या बेनिफिट्स हैं और क्या वेब असेंबलीज जावास्क्रिप्ट को रिप्लेस कर रही हैं या कर देंगी। इन चार चीज़ों के बारे में आज की इस वीडियो में मैं बात करूंगा। बट सबसे पहले बात कर लेते हैं वाई वेब असेंबलीज, हमें वेब असेंबलीज की जो है वो ज़रूरत क्यों है, वाई वी नीड वेब असेंबलीज। तो अगर हम वेब प्लेटफॉर्म की बात करें तो वेब प्लेटफॉर्म के ऊपर हमारे पास डिफरेंट कंपोनेंट्स होते हैं। हमारे पास फ्रंटियर है, हमारे पास बैकएंड है, हमारे पास डेटाबेसेस हैं, हमारे पास क्लाउड सर्विसेज हैं, एपीआईज हैं। तो ये मुख्तलिफ इसके फ्लोटिंग कंपोनेंट्स एक वेब एप्लीकेशन के होते हैं। बट अगर हम बैकएंड की बात करें तो बैकएंड के ऊपर हमारे पास काम करने के लिए वैरायटी ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस एंड फ्रेमवर्क्स अवेलेबल हैं, जैसे कि ASP.NET पावर्ड बाय C#, Django पावर्ड बाय Python, Laravel Python पावर्ड बाय PHP। तो ये डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स, डिफरेंट फ्रेमवर्क्स का हम बैकएंड के ऊपर यूज़ कर सकते हैं। बट पॉइंट इज कि डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स क्यों, हम एक ही टेक्नोलॉजी बैकएंड पे क्यों नहीं यूज़ करते। सो सिंपल आंसर इज कि एक ही टेक्नोलॉजी अगर हम यूज़ करें तो वो हमें हर तरह का वर्क नहीं परफॉर्म करके दे सकती, हर तरह के सिनेरियो में वो अच्छे तरीके से परफॉर्म नहीं कर सकती। एग्जांपल देता हूँ, जैसे आपने कोई AI बेस्ड एप्लीकेशन बनानी है तो आपको बैकएंड के ऊपर आपको पाइथन अच्छा एक्सपीरियंस दे पाएगी, बिकॉज उसका बैकग्राउंड है मशीन लर्निंग एंड AI के अंदर। अगर आपने कोई एंटरप्राइज लेवल का काम करना है, एंटरप्राइज लेवल का मैनेजमेंट सिस्टम लाइक काम करना है, तो आपको C# ज़्यादा अच्छे तरीके से हेल्प करेगी, आपको ASP.NET में काम करना होगा। और अगर आप एक नॉर्मल वेब एप्लीकेशन बनाते हैं उसके लिए आप PHP का यूज़ कर सकते हैं। तो ये हमारी बैकएंड के ऊपर डिफरेंट फ्रेमवर्क्स होने की वजह से हमें वैरायटी मिलती है, हम डिफरेंट फंक्शनैलिटीज, डिफरेंट प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस और फ्रेमवर्क से हासिल कर सकते हैं। बट इफ आई टॉक अबाउट फ्रंट एंड डेवलपमेंट, तो फ्रंट एंड के ऊपर हमारे पास देयर इज ओनली वन टेक्नोलॉजी जो कि हमें फ्रंट एंड के ऊपर एम्पावर करती है, दैट इज जावास्क्रिप्ट। अब जावास्क्रिप्ट के बारे में मैं ये नहीं कह रहा कि जावास्क्रिप्ट कोई पावरफुल लैंग्वेज नहीं है या इसमें कुछ कमी है या फ्लॉ है। आई एम जस्ट टॉकिंग अबाउट के क्या क्या चीज़ें हैं जो कि जावास्क्रिप्ट जिनको अच्छा नहीं परफॉर्म कर सकती। लाइक जावास्क्रिप्ट के जरिए हम हर तरह की एप्लीकेशन बना सकते हैं। हम फ्रंट एंड के ऊपर एंटरप्राइज लेवल का भी काम कर सकते हैं, एंगुलर, रिएक्ट, Vue, डिफरेंट फ्रेमवर्क्स जावास्क्रिप्ट के हम यूज़ करके काम कर सकते हैं। बट अगर हम बात करें 3D डिज़ाइन, 3D मॉडलिंग, ऑगमेंटेड रियलिटीज़, गेम्स, वेब गेम्स, तो ये जो सारी फील्ड्स हैं हमारे पास फ्रंट एंड के ऊपर, गेमिंग या ऑगमेंटेड रियलिटी, इन सब के लिए हमें ग्राफिक्स का इस्तेमाल करना पड़ता है और हमें बहुत ही इंसेन स्पीड और परफॉर्मेंस चाहिए जो हमें जावास्क्रिप्ट इतनी अच्छी नहीं प्रोवाइड कर सकती। इस काम के अंदर कौन सी चीज़ जो है वो ज़्यादा पावरफुल है, दैट इज C++। ये एक बहुत ही ज़्यादा पावरफुल और रोबस्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस हैं, बहुत ही ज़्यादा फास्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस हैं। तो इनको हम फ्रंट एंड के ऊपर नहीं यूज़ कर सकते, ये एक प्रॉब्लम है। एक ये चीज़। सेकंड, आपके पास कोई डेस्कटॉप एप्लीकेशन है, आपने कोई डेस्कटॉप एप्लीकेशन बनाई है जिसके जरिए आप कुछ वर्क परफॉर्म कर रहे हैं। अब आप उसको वेब के ऊपर एम्पावर करना चाहते हैं, आप उसको वेब पे ले आना चाहते हैं, तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको सारा वो कोड दोबारा जावास्क्रिप्ट में लिखना पड़ेगा, आपको वो सारी फंक्शनैलिटीज लिखनी पड़ेंगी। बट यूजिंग वेब असेंबलीज आप उनको डायरेक्टली आप उनको वेब पे भी ले आ सकते हैं। दिस इज अगेन अ बेनिफिट। तो ये कुछ चीज़ें हैं जिनकी वजह से वेब असेंबलीज की रिक्वायरमेंट पड़ती है। इन सब प्रॉब्लम्स को वेब असेंबलीज सॉल्व करती हैं। बट पॉइंट इज कि वेब असेंबलीज हैं क्या, अभी मैंने वो तो एक्सप्लेन ही नहीं किया, ये कैसे काम करती हैं, तो उसके बारे में बात कर लेते हैं कि वेब असेंबलीज हैं क्या, कैसे काम करती हैं। सो वेब असेंबलीज के अंदर आप लोग करते क्या हो, आप लोग क्या करते हो कि आपकी जो भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती है, C++, रस्ट, आप क्या करते हो, आप इनके कोड को कन्वर्ट करते हो असेंबली कोड के अंदर। ये असेंबली कोड आपका लाइक स्टैंडर्ड कोड होता है, आप जिस भी लैंग्वेज में काम करो आप उसको कन्वर्ट करते हो इस असेंबली कोड के अंदर, अंडर दी हुड वर्चुअल मशीन के ऊपर।
फिर आप उस असेंबली कोड को प्योर मशीन कोड में कन्वर्ट करते हो जो कि आपका ब्राउज़र अंडरस्टैंड करता है। तो इस तरीके से आप वो एप्लीकेशंस या वो प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस जो आप डेस्कटॉप के ऊपर यूज़ करते थे या जो आप वेब के ऊपर यूज़ नहीं कर सकते थे, आप यूजिंग वेब असेंबलीज आप उनको इस्तेमाल कर पाओगे वेब के ऊपर। तो इस तरीके से वेब असेंबलीज जो है वो आपको एक जेनेरिक सा आइडिया दे रहा हूँ काम करती हैं। इसके अंदर आप एक फाइल बनाते हो दैट इज .wasm फाइल। वो wasm फाइल आप इंक्लूड कर देते हो अपने प्रोजेक्ट के अंदर, आपका वेब प्रोजेक्ट जो होता है, और फिर वो आपके वेब के ऊपर रन करता है। जो भी लेटेस्ट ब्राउज़र आ रहे हैं वो वेब असेंबलीज को सपोर्ट करते हैं, आप वेब असेंबली का काम जो है उसके अंदर कर सकते हैं। अब अगर मैं इसके बेनिफिट्स की बात करूं कि वेब असेंबलीज को यूज़ करने का बेनिफिट क्या है, तो मैं पहले भी इस शुरुआत के अंदर बात कर चुका हूं कि एक तो आप जो है बहुत ही ज़्यादा फास्ट और बहुत ही ज़्यादा पावरफुल एप्लीकेशंस इसमें लिख सकते हैं। सेकंड, आप वो एप्लीकेशंस जिसके अंदर आपको ग्राफिक्स रिक्वायर्ड हैं, आपको मैंने बात की ऑगमेंटेड रियलिटी, मैंने बात की गेमिंग, तो आप वो काम जो C और C++ अच्छा कर सकती हैं आप उन प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस का यूज़ कर सकते हो वेब के ऊपर, आप वो काम C और C++ से करवा सकते हो। तो ये इसके बेनिफिट्स हैं। नाउ क्वेश्चन अराइज, विल वेब असेंबलीज रिप्लेस जावास्क्रिप्ट? ये बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, इसको मैं आंसर करता चलूँ। नाउ आप लॉजिकली सोचो, जावास्क्रिप्ट के अंदर इस वक्त बहुत सी एप्लीकेशंस लिख दी गई हैं, फिर चाहे वो एंगुलर में हो, रिएक्ट में हो या Vue में हो, और वो सारी एप्लीकेशंस जो हैं वो जावास्क्रिप्ट में लिखी हुई हैं। अब ऐसा नहीं होगा कि ओवर द नाइट उन सब को कन्वर्ट कर दिया जाएगा वेब असेंबलीज के अंदर, जो कि लॉजिकली अगर सोचा जाए तो पॉसिबल नहीं है। और अगर मैं ओवर द नाइट ना भी बात करूं तो 5 या 10 साल के अंदर भी उनको चेंज नहीं किया जाएगा वेब असेंबलीज के अंदर। रीज़न क्या है? रीज़न ये है कि कोई ऐसा फ्लॉ या कोई ऐसी वीकनेस जावास्क्रिप्ट में नहीं है जिसको वेब असेंबलीज जो है वो रिमूव कर रही हैं या रिजॉल्व कर रही हैं। जस्ट एक पार्ट जो कि मिसिंग था उसको वेब असेंबलीज फिल कर रही हैं। आप ऐसे कह सकते हैं कि वेब असेंबलीज जावास्क्रिप्ट की हेल्प आउट कर रही हैं। तो वो जो पार्ट मिसिंग है उसके अलावा जिस पार्ट में जावास्क्रिप्ट काम कर रही है उसमें वो बेस्ट है और बीस्ट है, तो उसमें रिप्लेसमेंट की ज़रूरत नहीं है। जावास्क्रिप्ट का बहुत बड़ा इकोसिस्टम है, बट जो पार्ट मिसिंग है उस पार्ट को कॉम्प्लीमेंट करती है आपकी वेब असेंबलीज। तो आपके जो भी मैनेजमेंट सिस्टम्स वेब असेंबलीज में लिखे हुए हैं, आपने जो भी सॉफ्टवेयर वेब एप्लीकेशंस बनाई हुई हैं वो जावास्क्रिप्ट में ही रहेंगी। बट वो एप्लीकेशंस जिसके अंदर 3D इन्वॉल्व है या जिसके अंदर ऑगमेंटेड रियलिटी इन्वॉल्व है या गेमिंग के रिलेटेड है, उनको वेब असेंबलीज में लिखा जाएगा। और वो एप्लीकेशन जो कि डेस्कटॉप पे हैं या मोबाइल ऐप हैं लाइक कोटलन ऐप, उनको भी वेब असेंबलीज में कन्वर्ट जो है वो किया जा सकता है, बेस्ट ऑप्शन हो सकता है। और वो एप्लीकेशन जो कि टाइपस्क्रिप्ट में है, अब टाइपस्क्रिप्ट को आप ट्रांसपाइल करते हो जावास्क्रिप्ट के अंदर और वो फिर रन होती है। सो इंस्टेड ट्रांसपाइलिंग आप उनको वेब असेंबलीज में कन्वर्ट कर सकते हो एंड वो आपकी रन हो सकती हैं। तो ऐसे वेब असेंबलीज जो हैं वो जावास्क्रिप्ट को रिप्लेस करने ना आई हैं ना करेंगी। लेकिन अगर आउट ऑफ वेब असेंबलीज कोई ऐसी टेक्नोलॉजी निकलती है जो कि कंपीट करने के काबिल हो जावास्क्रिप्ट को, तो वो एक कंसिडर की जा सकती है कंपटीटर ऑफ जावास्क्रिप्ट। जैसा कि अभी ब्लेजर लॉन्च हुई है, ब्लेजर जो है वो .NET उसको पावर्ड करता है। ब्लेजर के ऊपर मैंने कंप्लीट वीडियो बनाई है, अगर आपने ब्लेजर के बारे में जानना है तो आप उस वीडियो को देख सकते हैं। उसकी लिंक आई बटन में भी आ रही होगी और डिस्क्रिप्शन सेक्शन में भी होगी। तो उसमें मैंने आपको डिटेल बताया है कि ब्लेजर जो है वो क्या है। तो इस तरह की अगर कोई टेक्नोलॉजी आती है तो वो मे बी कम्पीट करे जावास्क्रिप्ट को। और एंड पे यही है कि जो वेब असेंबलीज हैं वो बेसिकली डोर ओपनिंग है फॉर मल्टीपल प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस कि वो भी वेब पे आएँ और कम्पीट करें। अगर आप डेस्कटॉप या दूसरे प्लेटफॉर्म्स की बात करते हैं तो आपको डिफरेंट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज मिलती हैं, लेकिन अगर आप वेब की बात करें तो देयर इज ओनली जावास्क्रिप्ट। तो दिस इज अ डोर ओपनिंग फॉर अदर टेक्नोलॉजीज कि वो भी आके वेब के ऊपर अपनी फंक्शनलिटीज़ को परफॉर्म करें और अपनी पावर को शो करें। तो बस आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और शेयर करें। अगर आपके माइंड में कोई क्वेश्चन है तो कमेंट सेक्शन में लिखना ना भूलिएगा। जिंदगी रही तो फिर मिलेंगे इंशाल्लाह एक और वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह।